जय नंदलाल, जय महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 123 में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक देश किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लियर है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट में मैंने जो आपको इसमें दिया हुआ है, यह है संयुक्त राष्ट्र। ठीक, संयुक्त राष्ट्र में पहला मैंने पॉइंट दिया है संयुक्त राष्ट्र, यूएन। वैसे इसे यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। इसका जो मेन उद्देश्य होता है बेटा, ये पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बाद इसकी स्थापना विश्व में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, सहयोग तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है, यूएनओ की। क्लियर है? यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो हमारी 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और यूएनओ के जो सदस्य हैं वो 193 सदस्य हैं। क्लियर है? अभी जो नया सदस्य इसका जो बना है 193वां सदस्य, वो 193वां सदस्य हमारा है दक्षिणी सूडान। कौन सा बेटा? दक्षिणी सूडान। इसका कौन सा सदस्य है? 193वां सदस्य है। क्लियर है? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हमारी इसकी 6 हैं। कितनी हैं आधिकारिक भाषाएं इसकी? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये मैंने लिख दिया है। इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, जैपनीज, अरबी, रूसी और चाइनीज। ये हमारी 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं। इसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उसके महत्वपूर्ण अंग बेटा हमारे 6 हैं। महत्वपूर्ण अंग कितने हैं? 6 महत्वपूर्ण अंग हैं जो मैंने आपको नीचे दिए गए हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय हेग होता है, नीदरलैंड, सचिवालय और न्यास परिषद। ये इसके 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें? 15 सदस्यों की संख्या होती है, 15। लेकिन इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं ये, और 5 स्थायी सदस्य हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्हीं के पास वीटो पावर है। ठीक है, जो हमारी वीटो शक्ति है इनकी, वो वीटो शक्ति इन्हीं 5 देशों के पास है। इसी से हमारा जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ के भी जो हमारे महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस जी हैं, यूएनओ के महासचिव इस टाइम में वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जी हैं। क्लियर है? आपको यूएनओ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि विश्व में शांति बनाने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कुल 15 सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या तो 197 है, लेकिन इसमें सदस्य वैसे अगर कहा जाए तो इसकी सुरक्षा परिषद की थी ओनली, तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 आपके स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी हैं। जो स्थायी हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होती है। ये आपके यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे आगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। मैंने आपको पूरा पूरा कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट। इसी के साथ पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा, पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा WHO। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? WHO है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बता दूं, ये सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए और स्वास्थ्य में उच्च स्तर बढ़ावा के लिए ये हमारा WHO की स्थापना की गई है। ठीक है, WHO से जैसे महामारी होती है हमारी, जैसे कोरोना वायरस जो आया, आपातकालीन स्वास्थ्य की स्थितियां होती हैं, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, मातृ एवं शिशु को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, इसके कार्य आपको मैंने आपको बताई दी, सारी क्लियर हैं। ठीक है, जो WHO का भी मुख्यालय है वो जेनेवा है। WHO का मुख्यालय क्या है? जेनेवा। ज्यादातर इसमें मुख्यालय पूछे जाते हैं और कितने सदस्य हैं ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, WHO मुख्यालय जेनेवा है। इसकी स्थापना बेटा 7 अप्रैल 1948 को हुई है। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? 194। WHO को मैं बता दूं, भारत भी इसमें सदस्य है, संस्थापक सदस्य है भारत। अब सबसे बड़ी बात है कि WHO जो है ये भारत को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा पोलियो जो हमारे यहाँ चल रहा है, पोलियो का टीकाकरण होता है, उसमें इसका WHO का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पोलियो में पोलियो की ड्रॉप वगैरह आती है, टीकाकरण होता है,
और भारत को पोलियो से 2014 में मुक्त कर दिया गया। मतलब पोलियो 2014 के बाद भारत में होने की संभावना को हमें मुक्त कर दिया गया है। क्लियर है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इसी से रिलेटेड एक एक जो दिवस है वो मैंने आपको बता दिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था 7 अप्रैल को। कब मनाया था बेटा, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, ये इसके महासचिव हैं WHO के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को। यूनेस्को का जो काम है बेटा, इसको पहले हम देख लेते हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म इसकी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस। स्थापना 1945 में हुई और कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 194 है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 194 है। इसी के साथ साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनेस्को जो है हमारा विश्व धरोहर जो होती है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो उससे रिलेटेड होता है, उसके जितने भी इंडेक्स वगैरह होते हैं वो इसी से जारी होते हैं। क्लियर है। और ये विज्ञान एवं अनुसंधान को बढ़ावा भी देता है। ठीक है। विश्व धरोहर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शिक्षा के माध्यम को भी बढ़ावा देता है। देशों के बीच शिक्षा एवं सांस्कृतिक माध्यम को भी बढ़ावा देता है। अभी आपको पता होगा, जैसे यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है हमारी इंडिया में, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, और उसके बाद सांची सपूत है। सांची सपूत का जो आपका कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, हम्पी है। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर है, खजुराहो है, जयपुर में कुछ शहर करके करे है, और धौलावीरा है, शांति निकेतन है। एक अभी असम में एक नया जुड़ा है, मोईदम करके कुछ है। नेक्स्ट है बेटा हमारा यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है। इसमें क्या है, हमारा बाल विकास कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है। उसके बाद बाल अधिकारों की संरक्षण करना है। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो कहीं काम करते हैं तो उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है। इसी के तहत आपने सुना होगा वो मिशन इंद्रधनुष योजना इसी के तहत चल रही है, सॉरी इसी के तहत चल रही है। पोषण अभियान भी इसी के तहत चल रहा है। टीकाकरण वगैरह भी होते हैं इससे संबंधित। ठीक है। तो इसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। स्थापना 1946 में हुई है। और हमारा विश्व बाल दिवस जो बनता है वो विश्व बाल दिवस का 20 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। क्लियर है बेटा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा ईएफओ। ईएफओ खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व से भूखे कुपोषण समाप्त करने के लिए, सभी लोगों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, कृषि का उत्पादन बढ़े, इसी के साथ साथ किसानों की जो आय का स्तर है वो भी बढ़े, फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। ठीक है। पशुपालन मत्स्य वगैरह से संबंधित है। इसकी स्थापना 1945 को हुई है। मुख्यालय रोम इटली है। सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें, सदस्यों की 194 है। क्लियर है। और कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट है हमारा सदस्यों की संख्या यूनेस्को में नहीं बताई थी मैंने आपको, चलो कोई बात नहीं। और विश्व खाद्य दिवस जो बनता है हमारा, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ILO। ILO क्या चीज है हमारा, ये हमारा ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है बेटा, ये हमारे मजदूरों के अधिकार के बारे में बातें करती है। इसके बारे में बात करती है मजदूरों के अधिकार के बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1919 को हुई। सदस्यों की इसमें संख्या है 187 है सदस्यों की संख्या। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है हमारा 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। क्लियर है। इसकी सबसे बड़ी बात है ILO की, इसमें 3 पक्ष निर्णय लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं आपको बता दूं मैं। एक तो लेते हैं गवर्नमेंट, एक एम्प्लॉइज, ठीक है, एक लेता है एम्प्लॉइज और एक वर्कर। ये 3 लोग इसमें आपका कहते हैं निर्णय लेते हैं। क्लियर है। मैंने आज की वीडियो में आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ाया। ये टॉपिक वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इसका भी सेकंड पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। इस पार्ट में मैंने आपको ओनली केवल 6 कराए हैं। ठीक है?